प्रणाम दोस्तों। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत द्वारा लिखी गई ये किताब सन 2008 में जो प्रकाशित हुई थी। आज इस किताब के बारे में चर्चा करेंगे। 2008 में ये किताब प्रकाशित हुई थी। किताब में आप देखेंगे गोविंद पटेल जो इसका नरेटर है और इस कहानी का नायक है, उसकी कहानी देखेंगे और उसके अपने जीवन में किए गए 3 सबसे बड़े मिस्टेक के बारे में वो बताता है। उसके ऊपर ये पूरी कहानी आधारित है। ये नॉवेल उस समय की बेस्ट सेलिंग नॉवेल थी और इसके बाद 2013 में इसी नॉवेल पर आधारित एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था काय पहुंचे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, अमित साध और राजकुमार राव ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इस फिल्म के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे और इस नॉवेल की कहानी पर अब हम चर्चा करते हैं। नॉवेल की कहानी गुजरात के पास अहमदाबाद के नजदीक एक छोटे से इलाके बेलारामपुर में सेटअप की गई है। वहां पर गोविंद पटेल, ईशान और ओमी ये 3 बेस्ट फ्रेंड होते हैं। उनको लाइफ में कुछ करना है तो गोविंद जो कि मैथ्स में काफी अच्छा होता है, मैथ्स की वो कोचिंग भी लेता है, वो चाहता है कि अपना खुद का बिजनेस सेटअप करे और तो वो ईशान और ओमी की मदद से अपना बिजनेस सेटअप करता है। ईशान जो कि क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसने क्रिकेट भी खेला है, हालांकि वो उसके आगे नहीं खेल पाया। और दूसरी तरफ है ओमी। ओमी उस इलाके के एक मंदिर, जो बड़ा मंदिर है, उसके पुजारी का लड़का है। उसे पुजारी नहीं बनना है, उसे अपने दोस्तों के साथ ही रह के कुछ करना है। तो गोविंद बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है जिसमें ओमी के मामा जो होते हैं वो उनकी मदद करते हैं, जो मंदिर के पास ही उनको एक दुकान दिला देते हैं जहां पे ओमी, ईशान और गोविंद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचने के लिए दुकान स्टार्ट करते हैं। अब इन तीनों का बिजनेस अच्छे से सेटअप हो जाता है। साथ ही साथ जो गोविंद होता है, जो कि मैथ्स में काफी अच्छा होता है, वो साइड बाय साइड कोचिंग भी देता है मैथ्स के लिए। दूसरी तरफ ईशान जो क्रिकेट में बहुत अच्छा होता है, वो क्रिकेट की कोचिंग भी स्टार्ट कर देता है। और इसी कोचिंग के दौरान उसे अली नाम का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर मिलता है जिसके रिफ्लेक्सेस बाकी क्रिकेटरों से, जो बाकी वहां खेलने आते हैं उन बच्चों से काफी तेज होता है और बाकी लोगों से भी तेज होता है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्सेस 10 गुना तेज होता है औरों के मुकाबले। मतलब वो अपने तरफ आती हुई गेंद को 10 गुना तेजी से देख सकता है और उस पर रिएक्ट करके उसे शॉट खेल सकता है, इसलिए वो काफी एक्सीलेंट प्लेयर होता है। अब ईशान उसको भारतीय टीम में चाहता है वो खेले, क्योंकि ईशान खुद नहीं खेल पाया था, तो वो चाहता है जो मेरा सपना था वो अली के द्वारा पूरा करे। अब वो अली के लिए कैसे मेहनत करेगा, उसको कैसे इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट करना चाहेगा और कितनी मेहनत करेगा उसके पीछे, या क्या क्या करेगा, ये आप इस स्टोरी के द्वारा जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय बाद गोविंद चाहता है कि उनका बिजनेस और ज्यादा एक्सपांड हो, तो वो चाहता है कि थोड़े बड़े इलाके में जाके वो एक और दुकान ले और थोड़ा अपना बिजनेस और एक्सपांड करे। तो वो वहां से बेलारामपुर जो उनका इलाका होता है, वहां से बाहर निकल के नवरंगपुरा में जो बड़ा इलाका होता है वहां जाके एक मॉल में दुकान खरीद लेता है। हालांकि अनफॉर्चुनेट घटना हो जाती है, भूकंप आ जाता है और उसकी दुकान गिर जाती है और उसके सारे पैसे वहां वेस्ट हो जाते हैं। और ये वो अपनी लाइफ की पहली सबसे बड़ी मिस्टेक मानता है। जैसे टाइटल का नाम है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, उसमें वो अपनी 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बात करता है। तो उसकी सबसे बड़ी यही मिस्टेक्स होती है कि अपने सारे पैसे जो उसने बचत किए होते हैं काफी समय तक कोचिंग पढ़ा के प्लस ये बिजनेस में से, और जो जुगाड़ करके लाता है वो एक ही जगह, एक ही दुकान में इन्वेस्ट कर देता है, जो कि भूकंप के कारण गिर जाती है और उससे उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो विद्या को, जो कि ईशान की बहन होती है, उसे होम ट्यूशन भी देता है मैथ्स के लिए। और इस बीच विद्या और गोविंद के बीच में प्रेम हो जाता है और अपनी ही दोस्त की बहन से प्रेम के कारण उन ईशान और गोविंद के बीच में क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उनकी लाइफ में क्या ट्रबल आता है, और इसके कारण वो इस चीज को, इस लव को अपनी लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स मानता है। वहीं अंत में जो उसकी तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जिसे वो मानता है, अंत में सारी घटनाओं के बाद राइट हो जाते हैं वहां पे। अंत में आप कहानी के देखेंगे कि गुजरात में जो राइट्स होते हैं लास्ट में, उसमें वो जब अली को वो बचाने जाता है तो वो थोड़ा स्वार्थी हो जाता है। अली को बचाने में थोड़ा लेट कर देता है राइट से, और जिससे अली के हाथ में थोड़ी चोट लग जाती है। मतलब चोट थोड़ी गहरी ही होती है, जिससे उसका, मतलब क्रिकेटर है वो, तो उसका रिस्ट अच्छा होना चाहिए, तो जिसके कारण उसके हाथ में चोट लग जाती है और उस स्वार्थीपना को, मतलब सिर्फ कुछ सेकंड के लिए लेट होता है, उसको वो अपने लाइफ की तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स मानता है। और इसे आप और डिटेल में जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। नॉवेल की कहानी
सन 2000 के पास में सेटअप है और सन 2000 के पास ही बहुत सारी अनफॉर्चुनेट घटना गुजरात में घटी थी। लगभग जैसे कि भूकंप भी वहां आए थे और कम्युनल राइट्स, आपस में जातिवाद में दंगे हो गए थे, तो वो भी घटनाओं का रेफरेंस लिया गया है। हालांकि इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फिक्शनल स्टोरी है, ये बनी बनाई काल्पनिक घटना है, कोई रियल घटना से इसे इंस्पायर नहीं लिया गया है। तो ये बात है। तो इस स्टोरी में आप फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस, लव, क्रिकेट, कम्युनल राइट्स, भूकंप, इस सारी घटनाओं को आप देखेंगे। ओवरऑल ये नॉवेल काफी अच्छी है। ये मैंने चेतन भगत की मैंने अभी तक तो लगभग 4 नॉवेल पढ़ी है और ये मेरी पहली नॉवेल थी जो मैंने खरीदी थी चेतन भगत की और पढ़ी भी थी। और मेरा एक्सपीरियंस इस नॉवेल को पढ़ के काफी अच्छा लगा। मुझे ये नॉवेल काफी अच्छी लगी, काफी इजी टू रीड है। जैसे कि यूएसपी है ये तो चेतन भगत की कि उनकी नॉवेल्स इजी टू रीड होती हैं, काफी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है। मेरे पास जो कॉपी है ये नॉवेल की, ये तो इंग्लिश में है, ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। तो और अगर आप नॉन रीडर भी है और आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से नहीं भी जानते तो भी इतनी सिंपल इंग्लिश चेतन भगत लिखते हैं कि आप इजीली से पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल ये बुक काफी अच्छी है और मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको पढ़ना है, चेतन भगत को स्टार्ट करना है, तो आप इस बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं और वैसे भी करना है तो आप चेतन भगत को पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ जो मूवी इस नॉवेल पे बनी थी काय पोचे, जो 2013 में आई थी, और नॉवेल में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो नॉवेल की कहानी और मूवी की कहानी लगभग सेम तरीके से सेटअप है। खाली मेरे हिसाब से 2 मेजर डिफरेंसेस हैं मूवी में जो कि नॉवेल में है और मूवी में नहीं है। जैसे कि नॉवेल में अली को ईशान, ओमी और गोविंद लेके गोवा जाते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से मिलाने और वहां एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से भी मिलते हैं और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर अली को इन तीनों के साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाता है और वहां अली की ट्रेनिंग भी होती है और बहुत सारी चीजें होती है। ये चीज कंप्लीटली मूवी में नहीं है। मूवी में ये गोवा जाने वाली घटना और ऑस्ट्रेलिया जाने वाली अली को लेने वाली घटना कंप्लीटली हटा दी गई है। और दूसरी तरफ मूवी में जो अंत में क्लाइमेक्स है उसको चेंज कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, नॉवेल में 3 जो मेन कैरेक्टर हैं, ईशान, ओमी और गोविंद, में से एक की मौत हो जाती है नॉवेल में भी और मूवी में भी होती है मौत। हालांकि मूवी में किसी और की मौत दिखाई गई है तीनों कैरेक्टर्स में और नॉवेल में किसी और की मौत दिखाई गई है। तो ये 2 मेजर डिफरेंसेस के अलावा मूवी लगभग इसी नॉवेल के मतलब सेम ही है और जो नॉवेल है वो दोनों में सेम घटनाएं हैं। और थोड़ा बहुत जो चेंज कर दे अपने हिसाब से, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर दे तो अलग बात है, बाकी तो ऐसा ही है। दूसरी तरफ मूवी भी काफी अच्छी है और नॉवेल भी काफी अच्छी है, तो आप मूवी भी देख सकते हैं। होपफुली आपको YouTube पे फ्री ही मिल जाएगी काय पोचे देखने में, और नॉवेल भी आप देख सकते हैं 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। और अंत में इतना ही कहूंगा कि अगर आपको चेतन भगत के बारे में और जानना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप लिंक में देख के चेक कर सकते हैं। चेतन भगत के बारे में मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया जिसमें उनकी बहुत सारी नॉवेल्स जितनी अभी तक बनी है और उनकी सारे लाइफ की, पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके जॉब्स के बारे में सारी घटनाएं मैंने डाल दी हैं। तो आप उस लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं जो मेरा पर्सनल वीडियो उनके बारे में बनाया गया है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।